Good morning, dear student. Today discuss about the potential energy of a system of charge. हमको किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज द सिस्टम। इसमें हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते, इनिशियली कंसीडर थ्री चार्जेज। we considered three charges Q1, Q2 and Q3। तीन चार्ज हैं Q1, Q2, Q3। कहाँ पर हैं? इनिशियली इनफाइनाइट पे हैं, इनिशियली एट इनफाइनाइट एंड डिटरमाइन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो इनफाइनाइट पे जो चार्ज है उस चार्ज को हम इस कोऑर्डिनेट में ले आना है, और जब हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी प्लेस तक ले आएंगे तो उसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो एजेंसी टू ब्रिंग द चार्ज टू द गिवन लोकेशन, तो हमें कुछ वर्क डन करना होगा। डिटरमाइन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग द चार्ज टू द गिवन लोकेशन। तो हम इनफाइनाइट से तीन चार्ज हमारे पास हैं Q1, Q2, Q3। इनिशियली कहाँ पर हैं? इनफाइनाइट पे। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इनिशियली। अब हम पहले Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ पर ले आए? इस पॉइंट पर, जिसकी लोकेशन O से क्या है? R1 है। हम इनफाइनाइट से इसको Q1 पॉइंट पर ले आके जब हम रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से तो इसको किसी का अपोजिशन, कोई इसका Q1 चार्ज को लाने का अपोज नहीं करता। जब Q1 चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस कोऑर्डिनेट में ले आएंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इसका कोई अपोज नहीं कर देगा, ना तो कोई अपोज करेगा ना तो इसे कोई अट्रैक्ट करेगा। तो जब कोई अपोजिशन नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पर जीरो। Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से हम R1 पोजीशन पर ले आने के लिए जो वर्क करेंगे वो क्या होगा? जीरो होगा पहला। तो यही यहाँ पे हम देखो सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट R1। देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड टू बी डन। कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इसलिए हमें कोई वर्क की ज़रूरत नहीं है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू R1 इज जीरो। इनफाइनाइट से हम R1 पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क करेंगे वो क्या होगा? जीरो Q1 के लिए। लेकिन अगर हम Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आएंगे तो अब Q2 चार्ज का अपोज करने के लिए Q1 चार्ज क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो Q1 चार्ज को लाएंगे, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे तो ये जो Q1 चार्ज है वो क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, अर्थात यहाँ पे हमें वर्क डन मिलेगा। ये इसके अपोजिशन के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे वो क्या होगा? वही वर्क डन होगा। Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से R2 पोजीशन पे लाने के लिए जो हमें वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो हमको कुछ न कुछ वर्क डन मिलेगा। तो कितना वर्क डन होगा वो हम यहाँ पर, और एक चीज़ हम बता दें, इसी तरह Q3 चार्ज को भी इनफाइनाइट से हम R3 पोजीशन पे लाएंगे तो Q1 के भी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट, यहाँ दो वर्क करना पड़ेगा। तो हम इन सब को रिजल्टेंट अगर सम कर दें तो टोटल पोटेंशियल इस सिस्टम का निकल जाएगा। वर्क ऑफ Q1, वर्क ऑफ Q2, वर्क ऑफ Q3। Q1 चार्ज के लाने के लिए जो वर्क किया गया उसको ऐड कर दें, Q2 चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया गया वो ऐड कर दें, Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए जो वर्क किया, टोटल वर्क को अगर हम ऐड कर दें तो इस सिस्टम की यही वर्क क्या हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगी। क्योंकि वर्क ही किस में क्या होता है? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम पहला केस निकालेंगे। तो द चार्ज प्रोड्यूस ए पोटेंशियल इज, देखिए दिस चार्ज प्रोड्यूस ए पोटेंशियल इन स्पेस गिवन बाई, तो वर्क तो जीरो होगा, पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल V1। Q1 चार्ज के निकालें, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये कितना इसका पोटेंशियल होगा वो निकाल रहे हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 R
1, इसके बीच की डिस्टेंस r1 है। अगर हम ये ले लें इक्वेशन टू फर्स्ट, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, अब कौन सा चार्ज लाएंगे? Q2 चार्ज को, कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट R2। इनफाइनाइट से अब हम पहले तो Q1 लाए, अब इनफाइनाइट से हम R2 चार्ज ले आकर रखेंगे। R2 इज देन लिख लो, देन पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू Q1। अच्छा, हम यहाँ पे और कुछ चीज़ें बता दें। ये जो डिस्टेंस हम दिखाएं R12, ये Q1 Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस हम दिखाए हैं R23 Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस है। Q1 Q3 के बीच में R13 से डिनोट किए हैं, ये इनके बीच के डिस्टेंसेस हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से हम R2 पोजीशन पे, अब डायग्राम देखते रहिए तभी समझ में आएगा। Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से हम R2 पोजीशन पे जब प्लेस्ड करेंगे, तो Q1 चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा चारों तरफ, वो क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। अर्थात Q1 चार्ज के द्वारा जनरेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ये जो वो उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। Q2 चार्ज को लाने के लिए Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? मान लीजिए वर्क हमारा है W12, मान लीजिए वर्क W12 है। तो चूंकि हमको पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क W12 अपान Q2 चार्ज ला रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले से ऑलरेडी Q1 की वजह से पोटेंशियल V1 है और Q2 चार्ज को ला रहे हैं, और मान लीजिए वर्क डन कितना हो रहा है? W12। तो W12 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 Q2 चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल V1 इंटू Q2। तो हमको निकल जाएगा W12 इज इक्वल टू V1 Q2। V1 की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अब Q2 अपान, अब डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच के लिया जाएगा R12। अब चूंकि दोनों चार्ज के बीच के Q1 Q2 के बीच का हम वर्क डन निकालेंगे, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस R12 लिया जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। दिस, यही वर्क किसमें स्टोर्ड है? दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। यही वर्क किसमें हो जाएगा? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू किसका हुआ? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। थस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इज Q1 Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 हो जाएगी। ये दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने लिया है 3 चार्ज, तो तीनों चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा वो हम निकाल लें। Similarly,
Q3 bring from infinite to R3 पोजीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से सिस्टम में ला रहे हैं। डायग्राम देखिए R3 पोजीशन पे। लेकिन जब Q3 चार्ज को लाएंगे तो यहाँ दो पोटेंशियल हैं, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और Q2 की वजह से भी। ऑलरेडी दो चार्ज हैं, तो Q1 के लिए भी हमको Q3 चार्ज लाने के लिए Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों चार्ज के अगेंस्ट Q1 Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क जितना करना पड़ेगा। अगर उन दोनों को निकाल लें तो वो क्या निकल के आएगा, the work done against of Q1 पोटेंशियल। Q1 पोटेंशियल की वजह से वर्क डन, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं 1-3, अर्थात वो चार्ज Q1 और चार्ज Q3 चार्ज को ला रहे हैं, Q1 के अगेंस्ट वर्क डन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q3 R13। अब Q2 के लिए द वर्क डन अगेंस्ट ऑफ Q2 चार्ज, Q2 पोटेंशियल Q2 चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा पोटेंशियल, उसकी वजह से Q2 पोटेंशियल 3 थर्ड चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इन द सिस्टम, टोटल वर्क डन इन द सिस्टम W इज इक्वल टू W12 प्लस W13 प्लस W23, ये हो जाएगा। तो W12 की वैल्यू क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 13 की वैल्यू Q1 Q3 एप्सिलॉन नॉट है ये R13 प्लस W23 की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23, ये आ गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सब में आ जाएगा। Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। तो ये जो वर्क है यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही U इज इक्वल टू W क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ये रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम 3 चार्जेज के लिए हो जाएगी। तो लिख सकते हो द पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टराइज characteristic of the present state of configuration and not the way the static state, not where the state is achieved। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा 3 चार्जेज के लिए। इसी तरह हम 4, इसी तरह 5, इसी तरह हम n चार्जेज की पोटेंशियल किसी सिस्टम में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को, ये प्रोसीजर को आपको याद करना है, लर्न रखना है, डेरिवेशन को, इसी भी यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल फॉर्म करना है।
इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल NCERT बुक का है 2.4। इसको आपको सॉल्व करना है सभी को। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप SMS कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो मैं आपको सॉल्व करके मैसेज सेंड कर दूँगा। थैंक यू।